इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तुर्की के आक्रमण के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे अरबी आक्रमण और इसमें हम लोग तुर्की आक्रमण को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 932 एडी के समय में तुर्क सरदार अल्पतगिन गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तुर्की एक था अल्पतगिन, जो क्या करता है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और अपना राजधानी कहाँ बनाता है? गजनी में बनाता है। ये गजनी जगह जो है अफगानिस्तान में पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि 977 एडी में अल्पतगिन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगिन। वो क्या करता है कि जयपाल पे हमला करता है, जो हिंदू शाही वंश का शासक था। जयपाल पे आक्रमण करता है और इस आक्रमण में क्या होता है कि तो सुबुक्तगिन हार जाता है। इसकी हार होती है और भारत पे आक्रमण करने वाला, अगर पूछेगा सवाल कि भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन है, तो इसका जवाब होगा सुबुक्तगिन। भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन है? तो सुबुक्तगिन है। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। 998 एडी में सुबुक्तगिन का पुत्र है जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्या होता है कि 998 में शासक बनता है और कुछ उपाधि धारण करता है। इसको उपाधि कौन देगा? तो बगदाद का खलीफा जिसका नाम था अल आदिल बिल्लाह। अल आदिल बिल्लाह के द्वारा इसको 3 उपाधि दिया जाता है। एक यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्ला और सुल्तान। ठीक है, यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्ला और सुल्तान प्रथम का उपाधि इसको अल आदिल बिल्लाह के द्वारा दिया जाता है, जो बगदाद का खलीफा था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी 998 में क्या होता है कि शासक बनता है। इसके बाद लोगों के द्वारा 2 उपाधि और दिया गया। ठीक है, एक गाजी का उपाधि दिया गया और एक बुत सीकर। गाजी मतलब यह लड़ाकू जाति से बिलोंग करता था। ठीक है, तो लड़ाकू जाति से था इसलिए इसको गाजी बोला जाता था। लड़ाकू जाति का था इसलिए गाजी बोलते थे इसको। और बुत सीकर या मूर्ति भंजक, ये क्या किया था कि बहुत सारे हिंदू भगवान का जो मूर्ति था ना उसको तोड़ देता था। मंदिर लूटने के बाद मूर्तियों को तोड़ देता था, इसलिए इसको मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक भी कहते हैं या बुत सीकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 2.2 जो ये पॉइंट हमारा है भारत पे गजनवी के प्रमुख आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक इतिहासकार था जिसका नाम था हेनरी एलियट। इसके द्वारा कहा गया है कि गजनवी जो था भारत पे टोटल 17 आक्रमण किया था। ठीक है, इसका आक्रमण करने के पीछे क्या रीजन था कि धन को प्राप्त करना। ठीक है, और इस्लाम का प्रचार, धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार करना। और जहाँ का रहने वाला था ये मध्य एशिया से आया था, तो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे सपोज मान लेते हैं कि पूरा यहाँ का रहने वाला है, ये महमूद गजनवी यहाँ का रहने वाला है। महमूद गजनवी यहाँ का रहने वाला है। अब इसको जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, जो इधर का इलाका है इसको जीतना है, फिर जितना है आसपास के इलाका को जीतने के लिए इसको पैसा का ज़रूरत था, धन का ज़रूरत था। तो धन के लिए ये क्या किया था कि इंडिया की तरफ आया था और धन को लूट करके फिर क्या होता है ना कि वापस से लौट जाता है, यहाँ भारत की शासन नहीं करेगा। प्रमुख आक्रमण के बारे में देखेंगे हम लोग। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रा का प्रयोग करके किया था। भारत में जो महमूद गजनवी आता है तो आता है किस दर्रे से? खैबर दर्रे। खैबर दर्रा अभी पड़ता है अफगानिस्तान में। तो ये जो है महमूद गजनवी, तो खैबर दर्रा के प्रयोग से क्या होता है कि भारत के अंदर घुसता है। सबसे पहला आक्रमण, सवाल पूछता है कि भारत पे पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा कब किया गया? तो 1000 में किया गया। उस समय हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाका पर क्या करता है? हमला करता है। जो इंडिया के जो बॉर्डर वाला इलाका था, जो हिंदू शाही राज्य थे, ठीक है, वहाँ पेशावर वाला जो इलाका था उस पर क्या करता है कि सबसे पहला अटैक वहाँ पे करता है। सेकेंड अटैक 1001 में करता है। उस समय हिंदू शाही राजा जयपाल रहते हैं, जिनकी राजधानी वहिंद या उसको उद्भानपुर भी कहते हैं। ठीक ना, जो पेशावर के आसपास पड़ता है। द्वितीय अटैक करता है महमूद गजनवी 1001 में करता है, हिंदू शाही राजा जयपाल पे करता है। उसकी राजधानी वहिंद थी या उसको उद्भानपुर भी बोला जाता था, पेशावर के पास ये जगह पड़ती है। राजा जयपाल क्या होता है कि इस युद्ध में हार जाता है।
ठीक है। इस युद्ध में हार जाएगा और हार के उसको इतना गिल्टी फील होता है कि वो क्या कर लेगा कि आत्महत्या कर लेता है। इसके मरने के बाद, ठीक है, इसके मरने के बाद उसका बेटा जिसका नाम था आनंदपाल, आनंदपाल यहाँ का क्या बनता है, शासक बनेगा। इसके कुछ मुख्य आक्रमण में से एक आक्रमण था जो इसने 1014 में किया था। 1014 में एक मंदिर था चंद्र स्वामी मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर था चंद्र स्वामी मंदिर, हरियाणा थानेश्वर में, हरियाणा के पास थानेश्वर में मंदिर था चंद्र स्वामी मंदिर। इसको क्या करता है 1014 में महमूद गजनवी के द्वारा लूट लिया जाता है। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ भारत पे वो 1018 में हुआ। 1018 में क्या करता है कि गंगा घाटी के पास पहुंच जाता है, कन्नौज और मथुरा पर क्या होता है ना कि ये अटैक करता है। कन्नौज और मथुरा पे अटैक करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अगर सवाल पूछेगा कि कन्नौज पे अटैक करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो महमूद गजनवी। अगर सवाल ये पूछता है कि भारत पे सबसे पहला तुर्की मुसलमान कौन था जो आक्रमण किया था, तो कौन होगा, सुबुक्तगीन होगा। अगर सवाल पूछता है कि कन्नौज के पास आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो प्रथम मुस्लिम कन्नौज के पास आक्रमण करने वाला कौन है, तो महमूद गजनवी है। इस समय कन्नौज के राजा राज्यपाल थे, ठीक ना, जो गुर्जर और प्रतिहार वंश से संबंध रखते थे। इसके बाद का अटैक है 1019 और 1020 का, ठीक है। 1019-20 में एक अटैक किया था कालिंजर, ठीक है। इसको कालिंजर अभियान के नाम से जानते हैं। जो 1019-20 में अटैक किया था, इस अभियान को कालिंजर अभियान कहते हैं। उस समय वहाँ के शासक विद्याधर थे जो चंदेल वंश के थे, ठीक है। इस लड़ाई में क्या होता है ना कि महमूद गजनवी और विद्याधर में बहुत ही ज़बरदस्त मुठभेड़ होता है, और इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कि विद्याधर की जीत होती है, या कहीं कहीं लिखा हुआ है कि दोनों का बराबरी का लड़ाई होता है, ठीक है। तो सवाल पूछता है कि किस लड़ाई में महमूद गजनवी हार गया था, तो ये कालिंजर का जो अभियान है ना, इस अभियान में क्या होता है ना कि महमूद गजनवी हार जाता है 1019-20 वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला है 1025 में जो 16वां आक्रमण करता है, 16वां आक्रमण सोमनाथ पे करता है। इसको याद कर सकते हैं 16 सोमनाथ। 16 नंबर का जो आक्रमण है ये सोमनाथ मंदिर पे करता है, ठीक है। सोमनाथ शिव मंदिर पे करता है जो गुजरात में है। गुजरात में उस समय वहाँ के शासक थे चालुक्य वंश के भीम प्रथम। सवाल पूछेगा कि जब 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था, तो उस समय शासक कौन थे और किस वंश का शासन था, तो शासक भीम प्रथम थे। और किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो चालुक्य वंश से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना है कि अब क्या होता है कि जब सोमनाथ शिव मंदिर को लूट करके महमूद गजनवी वापस लौटते रहता है, तो सिंधु नदी के पास जाटों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो मंदिर से जो धन इसको मिलता है ना, वो लूट के वापस लौटते रहता है। तो वापस आते समय इसको सिंधु नदी के पास क्या करता है कि जाटों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, महमूद गजनवी को लूट लिया जाता है। और फिर एक और आक्रमण है 1027 का। 1027 में जो मुल्तान है, मुल्तान को जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसको क्या बोला था, स्वर्ण नगरी बोला था। इस मुल्तान के पास खोखर जाट से क्या होता है, इसका लड़ाई होता है महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी लास्टली क्या होता है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। इसको ध्यान रखना है कि 1030 में सबसे पहला आक्रमण भारत पे 1000 में करता है, लास्ट क्या होता है 1030 में मर जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि सोमनाथ मंदिर पे 16वां आक्रमण 1025 में किया था, जिसके उस समय चालुक्य वंश के राजा कौन थे, भीम प्रथम थे। सवाल पूछ सकता है कि गंगा घाटी या कन्नौज मथुरा पे अटैक करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो प्रथम मुसलमान महमूद गजनवी था। और किस राजा पे अटैक किया था, तो राजा राज्यपाल थे। किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो गुर्जर और प्रतिहार वंश से ताल्लुक़ रखते थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। महमूद गजनवी जो था, इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसके सेना में एक सिपाही था जिसका नाम था तिलक। इसके सेनापति का नाम तिलक था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि हिंदू था, वो हिंदू सेनापति था जिसका नाम तिलक है। और दिरहम मुद्रा चलवाता है, ठीक है। इस मुद्रा पे संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसमें देखने के लिए मिलेगा। जो मुद्रा था, तो मुद्रा अरबी लिखा हुआ था और संस्कृत भी लिखा हुआ था। तो संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, और इस चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, दिरहम कहते थे। ध्यान रखना है कि दिरहम महमूद गजनवी चलाता है, जो किस चीज़ का रहता था, बना हुआ, चांदी का बना हुआ था। इसके समय में कुछ साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। सवाल पूछता है कि अल बरूनी
या पूछेगा कि महमूद गजनवी के समय में कौन से इतिहासकार आए थे, तो अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अल-बरूनी के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसको तहकीक हिंद कहते हैं। सवाल पूछेगा कि तहकीक हिंद को किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी में लिखा गया था। ध्यान रखना है इसको कि अरबी में लिखा गया था। और आपको फिरदौसी, नेक्स्ट पॉइंट है फिरदौसी। तो फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है शाहनामा। ठीक है, शाहनामा को फारसी ग्रंथ भी कहते हैं, महान फारसी ग्रंथ कहा जाता है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। ये जो फिरदौसी है, फिरदौसी बताता है कि कश्मीर जो है क्या है, पृथ्वी का स्वर्ग है। फिरदौसी के द्वारा बोला गया था कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते थे। और इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम शाहनामा है, जो क्या था, एक महान फारसी ग्रंथ था। ध्यान रखना है कि अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया बुक तहकीक हिंद था, जो अरबी में लिखा गया था। इसके दरबार में एक रहता था इतिहासकार, इसका नाम था उतबी। उतबी के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है तारीख यामिनी, जो अरबी में लिखा हुआ पुस्तक था। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बैहाकी। बैहाकी जो था, इसके पिता जो गजनवी के पिता थे सुबुक्तगिन, तो उन पे लिखा बुक है तारीख सुबुक्तगिन। ठीक है, तारीख सुबुक्तगिन कौन लिखता है, बैहाकी लिखता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे महमूद गजनवी था, तो महमूद गजनवी के पिताजी का नाम सुबुक्तगिन, मतलब बाप का नाम क्या था, सुबुक्तगिन। और बाप का बुक कौन लिखा है, तो बैहाकी लिखा है। ब से बाप हो गया और ब से बैहाकी। तो बैहाकी ने जो बुक लिखा था उसका नाम था तारीख सुबुक्तगिन। और बैहाकी को क्या कहते हैं, पूर्वी पेप्स भी कहते हैं। बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता था। फिरदौसी को क्या कहते थे, पूर्व का होमर कहते थे। फिरदौसी को पूर्व का होमर और बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहते थे। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगला वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।